अस्सलाम वालेकुम। आई एम राहत फरीद, योर कंप्यूटर टीचर बेटा। आज का आपके पास CS201 एंड CS201P दोनों ही लेक्चर मौजूद हैं। एक अगर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ CS201 तो उसके अंदर CS201P भी इंक्लूड होगा, प्रैक्टिकल भी करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन आप लोगों का साथ साथ प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकल भी साथ ही हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी अपना टाइम जाया किए बगैर हम अपने लेक्चर की तरफ देखते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 3 है बेटा। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपके पास वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑपरेटर, ये सारा कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर बुक में कुछ गलतियां हैं जो मैंने पहले से ही ठीक करके रखी हुई हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखा हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं कि ये हमारा पहली हेडर फाइल होती है जिसको हम हेडर फाइल कहते हैं या लाइब्रेरी फाइल भी कहते हैं। साइंटिस्ट ने जब सी प्लस प्लस को बनाया था तो उसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस क्रिएट कर दिए प्रिंट करने के लिए, आउटपुट इनपुट करवाने के लिए। वो सारे के सारे किसी ना किसी हेडर फाइल में मौजूद होते हैं। जैसे कि इधर हेडर फाइल का नाम लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम। आईओ का मतलब होगा इनपुट आउटपुट और स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम ही होता है। तो साइंटिस्ट ने पहले से ही बिल्ट इन इनपुट आउटपुट फाइल्स एक हेडर फाइल के अंदर, लाइब्रेरी फाइल के अंदर रखी, जिसका नाम क्या रखा गया, आईओ स्ट्रीम। बुक के अंदर डॉट एच लिखा हुआ, डॉट एच नहीं लगाना क्योंकि अपडेट हो चुकी हुई है और डॉट एच को खत्म कर दिया गया है। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना, साथ साथ करेक्शन करते रहना। इसके अलावा अगर हम देखें इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है हैशटैग। ये मैं जो डबल बैक स्लैश लगाता हूँ इसको कमेंट्स कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स। ठीक है। हैशटैग का इसको पहले हम नाम देते हैं हैशटैग प्लस शार्प का साइन, और प्रोफेशनल लेवल पे इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये पाथ बताता है, रास्ता बताता है इस हेडर फाइल तक जाने का। फिर हम इसकी एक टाइप यूज करते हैं इंक्लूड, मतलब इसको हम कहते हैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड प्री प्रोसेसर भी कहते हैं, आप डायरेक्टिव भी साथ लिख लो। इंक्लूड प्रोसेसर ये एक कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड किसका, सी प्लस प्लस का, सी प्लस प्लस का। ठीक है। तो ये पहले से ही कहाँ मौजूद है, आईओ स्ट्रीम के अंदर। तो मैंने इसको बताया इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं रास्ता बता रहा हूँ। इंक्लूड करो उस हेडर फाइल का नाम जो हमने बॉडी के अंदर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद बुक में लिखा हुआ है मेन, और उसके बाद करली ब्रेसिस के अंदर आती है बॉडी। लेकिन अब इधर एक और चीज ऐड कर दी गई है, इधर लिख दिया गया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते थे तो हमें साथ एस टी डी कोलन कोलन एड्रेस के लिए लगाना पड़ता था। एस टी डी कोलन कोलन बार बार स्पेस या उसको एड्रेस देने के लिए हमें ये चीज का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब उन्होंने अपडेशन क्या की, कहता है आपको एस टी डी लिखने की जरूरत नहीं है, मेन से पहले यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिख सकते हो ताकि उसको स्पेस और जगह मिल जाए, इसके अलावा एड्रेस मिल जाए ताकि वो आराम से उत्तर तक पहुंच सके। अब ये सी आउट का मतलब क्या होता है, आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए सी आउट करवाया, और ये पहले से किस फाइल में पड़ा हुआ है, आईओ स्ट्रीम के अंदर पड़ा हुआ है। मतलब हमने उस हेडर फाइल का नाम लिख दिया। ये जो डबल लेस देन लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं एक्सर्शन ऑपरेटर। ठीक है, एक्सर्शन ऑपरेटर। और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, और ये जो मैंने डॉट कोमा लगाया है इसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमीकोलन। दोनों ही इसके नाम है, आप दोनों ही यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं इसको सेव करवाता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ इधर से, तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद जो स्क्रीन आएगी ना आपके पास, उसको कहेंगे कंसोल स्क्रीन। ये देखो क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। तो हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। ये लेक्चर आ गया हमारा बेटा।
ये हमारे पास इंक्लूड वही लिखा हुआ, मैंने मिस्टेक्स कवर कर दी, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये इंक्लूड लिखा हुआ है, कहता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये। इंक्लूड करता है उस हेडर फाइल के नाम को जिसमें हमने इस्तेमाल करना है, डॉट एच नहीं आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसके अलावा हैश टैग है, इसको हम शार्प साइन भी कहते हैं। मेन मैंने बता दिया, ये एक स्पेशल सिंबल होता है, इससे हमें पता लगता है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने लग गया। ये पैरेंथेसिस होती है, मेन के बाद लाजमी लगानी होती है मेन के अंदर। और इसके अलावा कोई भी चीज करली ब्रेसिस के अंदर लिखी जाएंगी तो उसको बॉडी कहेंगे। करली ब्रेसिस, ये जो करली ब्रेसिस है, करली ब्रेसिस, इसका दूसरा नाम डेलीमीटर होता है। तो ये बात याद रखना आप लोगों को, डेलीमीटर्स। ओके, उसके बाद वही सारा कुछ लिखा हुआ है। सेमीकोलन मैंने बता दिया, अगर हम रूल्स के खिलाफ काम करेंगे, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर हम पीरियड का साइन लगाते हैं जिसको हम डॉट फुल स्टॉप कहते हैं, इसी तरह प्रोग्राम के अंदर हम सेमीकोलन लगाते हैं। अगर नहीं लगाएंगे, जिस तरह का एरर आएगा उसको सिंटैक्स एरर कहेंगे। रूल्स को फॉलो करते हुए काम किया जाएगा उसको सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज कहेंगे। अगर इसको बिना रूल्स के काम किया जाएगा उसको सिंटैक्स एरर कहेंगे। उसके बाद वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो अगर हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट की बात करते चलें, वेरिएबल्स हैं, तो मैंने इधर जूम कर दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। एक होता है वेरिएबल एंड एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं, तो मेमोरी के अंदर कोई भी चीज बार बार हम लिखते हैं तो उसको चेंज की जा सकता है, एज को चेंज किया जा सकता है, हाइट को चेंज किया जा सकता है। तो मेमोरी के अंदर कोई भी नाम देने के लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट बेटा फिक्स्ड होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे पाई की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 हो गया। तो इन चीजों की वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, ये कांस्टेंट होती है। तो मेमोरी के अंदर, मेमोरी लोकेशन के अंदर जब भी कोई नाम देना है, आपने वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। अब इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1 रूल अगर लगाया जाए तो आप कैपिटल एंड स्मॉल एबीसी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप 0 to 9 डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही स्पेशल करेक्टर इस्तेमाल होता है जिसको अंडरस्कोर कहते हैं। इसके अलावा रिजर्व वर्ड, जैसे इंट हो गया होल नंबर्स के लिए, फ्लोट हो गया पॉइंट्स वाले नंबर्स के लिए, करेक्टर्स करेक्टर ही होते हैं। ये इस्तेमाल करने के लिए अल्फाबेट्स आप रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसको वेरिएबल के नाम के जरिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसको वेरिएबल के नाम पे यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसको कैपिटल कर दो तब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। कैपिटल एंड स्मॉल ए आई इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये बात याद रखनी है। ये रूल्स ऑफ वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स लिखने के तरीके। अब कभी भी डिजिट से भी कभी स्टार्ट नहीं करना, वेरिएबल जो भी डिजिट से स्टार्ट होगा वो वेरिएबल नहीं होगा। ये इसके रूल्स आगे। आगे असाइनमेंट एंड डबल इक्वल ऑपरेटर लिखा हुआ है। तो अगर हम इधर देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर में लिख देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि मैंने कोई भी वैल्यू 9 असाइन करवाना वेरिएबल के अंदर लेफ्ट साइड पे। द वैल्यू असाइन लेफ्ट साइड पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दो वैल्यूज को कंपेयर करवाने के लिए आप इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप डबल इक्वल भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस याद रखने इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर मैं बात करता चलूं असाइनमेंट डबल इक्वल एंड इक्वल ऑपरेटर की, आपके पास एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीजिंग बाय 1 एंड डिक्रीजिंग बाय 1, 1 by 1 ऐड करना किसी चीज को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे मैंने इधर लिखा i=1 और इधर लिख दिया i++। इसका मतलब होगा आई की वैल्यू में एक इंक्रीज हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई 2। इसको दूसरा लिखने का तरीका होता है i+1। ये भी सेम है, ये भी आपके पास सेम है। इसी तरह आपके पास i+1 है, इसका भी तरीका आपके पास क्या होगा, सेम होगा। इसका भी तरीका आपके पास क्या है, सेम है। i+1 हो या i=,
i+1 हो, दोनों का तरीका सेम होता है। ये तीनों तरीके आपके पास क्या है, सेम है। ये तीनों तरीके आपके पास क्या है, सेम है। तो i=1, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अगर मैं इधर माइनस माइनस लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये आपके पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट आपका होल नंबर है, मैंने आपको बता दिया होल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें इंट शॉर्ट लॉन्ग इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इधर देखें, होल नंबर्स के लिए इंट होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। और ये कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी इस्तेमाल करता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। मोस्टली ये 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी इस्तेमाल करता है, लेकिन डिपेंड करता है कभी कभार। और ये आपके पास भी अगर बहुत बड़ी वैल्यूज आ गई है, 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी या 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी इस्तेमाल करेगा। डिपेंड करता है पाई डी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह फ्लोट वाले नंबर्स यानी पॉइंट्स वाले नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए आप दो इस्तेमाल करते हो, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। और ये भी आपके पास 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपके पास करेक्टर आ गया, करेक्टर 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने याद रखना है, याद रखना है। तो अगर हम इधर देखें, एक प्रोग्राम बनाए, लाइक मैंने बनाया होगा पहले से, ये देखें मैंने प्रोग्राम बनाया, मैंने वही लिखा, मैंने लिखा इंट x=2, y=3 और z। मैंने इधर ही डिक्लेयर करवा दिया और इनिशियलाइज करवा दिया, इक्वल टू कि एक्स के अंदर 2 है, वाई के अंदर 3 है। मैं इसको इस तरह भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि अगर हम एक एक बार इंट इस्तेमाल करेंगे वो तो 12 बाइट्स इस्तेमाल करेगा, जिससे हमारी मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल होगी। मैंने इसको एक ही लाइन में कन्वर्ट करवा, फिर मैंने कहा एक्स को प्लस को बाय करो, जेड को वैल्यू दे दो, और सी करवा दिया दी सम ऑफ टू वैल्यू इज। अब जब वैल्यू प्रिंट करवानी होती है उसको विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं, ये बात याद रखनी है। कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी होगी उसको विदाउट डबल कोट्स लिखोगे तो आपके पास वैल्यू साइन हो जाएगी। तो ये अगर मैं इसको करवाता हूँ तो ये देखो द वैल्यू इज 5, आपको नजर आ रहा होगा वैल्यू इज क्या हो गई, 5 हो गई। इसी तरह अगर माइनस वाला होगा तो पॉइंट्स वाले नंबर, फ्लोट वाला सॉरी। और इसके अलावा करेक्टर है, तो अगर करेक्टर प्रिंट करवाने हैं तो करेक्टर के लिए भी बनाया हुआ है। इधर मैंने लिखा करेक्टर एक्स, इधर लिखा एक्स। अब करेक्टर के लिए जब भी करेक्टर लिखते हैं बेटा उसको सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट करवाते हैं, ये बात याद रखना। अब ये जो ए है ये किसके अंदर आ गया, एक्स के अंदर। तो वैल्यू क्या आई, वैल्यू मैंने कहा एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है मतलब ए है, उसका इंट फॉर्म मुझे दो होल नंबर प्रिंट करवाना है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो ये टाइप कास्टिंग जब मैं की तो इंट एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है आपके पास 97, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 97। तो ये कहाँ वैल्यू साइन होती है, आस्की के अंदर। तो अगर मैं इधर बताऊं आपको, कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65, स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, स्पेस जो आप इस्तेमाल करते हो उसकी होती है 32, और जीरो की करेक्टर में वैल्यू होती है 48। तो आपको अगर बी कैपिटल की वैल्यू पूछी जाएगी वो 66, 67, 68। स्मॉल ए की वैल्यू, स्मॉल बी की वैल्यू पूछी जाएगी 98, 99। और इसी जगह जीरो से बाद वन की वैल्यू पूछी जाएगी तो 49, 50। तो ये आपके पास क्या हो गया, टाइप कास्टिंग करेक्टर हो गया। आपकी बुक में काफी डिफिकल्ट लिखा हुआ है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आसानी में आपको बताया जाए, क्योंकि बुक में ये चीज नहीं है। आप ढूंढते रहोगे सर ये कहाँ से आपने लिखा है, तो बुक में अपडेशन हो चुकी हुई है। तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट याद रखने हैं कि ये टाइप कास्टिंग होती है। तो अगर मैं कहूंगा नहीं मुझे इंट में एक्स के अंदर जो भी है, एक्स के अंदर ए वैल्यू है, मुझे उसका ए नहीं चाहिए। अगर मैं इधर इंट नहीं लिखूंगा वो जो मुझे सिंपल ए प्रिंट करवा के दे देगा। अगर मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है 97 तो मुझे साथ इंट लिखना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है जो खुद ब खुद ऑटो कंपाइल कर दे, एक्सप्लिसिट जो आप खुद कंपाइल करो। आगे ये मैंने सारा बता दिया आप लोगों को, प्रोग्राम्स भी करवा दिए हैं, ठीक है। इंट, लॉन्ग, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, करेक्टर।
तो आप लोगों ने क्या करना है, ये लास्ट में टिप्स लाजमी याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने हाईलाइट्स किए हैं उसको देखना। इसके अलावा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारों को पता क्या होता है। मॉडुलस, जब भी आप डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो रिमाइंडर आता है बेटा, वो आपके पास मॉडुलस आएगा आर निकालने के लिए, और ये आपके पास प्रेसिडेंस आ गया। सबसे पहले मैथ में किस चीज को सोल्व किया जाता है, इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी सबसे पहले पैरेंथेसिस को सोल्व किया जाएगा, सबसे लास्ट पे माइनस को सोल्व किया जाएगा। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा बेटा। आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आने वाली वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफ़िज़।